सर की एक खासियत थी कि सर शुरू में ही बताते, लास्ट में नहीं बताया इन्होंने कि आपको पढ़ना कैसे। मैं भी नया नया था, सर से मिला था, तो ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सब सही है। तो सर ने मेरे को जो टेक्निक्स बताई थी उनको मैंने उस किताब में प्लस दूसरी किताबों में उस टेक्निक्स को मैंने फॉलो करके देखा कि सर ने जो टेक्निक्स बताई है वो टेक्निक्स इसमें अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। 12 क्वेश्चन पे रिस्क ली थी, उसमें से सर के द्वारा जो बताए हुए के फॉर्मूले थे उसमें से मेरे 9 क्वेश्चन सही बेटे। अलग अलग कलर का पेन का यूज करने से आपको ये पता रहेगा कि ये चीज़ मैंने नहीं नोट की है। तो करंट के क्वेश्चन सारे मेरे को सर की बुकों में से मिले, तो मेरे को इधर उधर भटकना बंद हो गया। नया क्वेश्चन मिलता है ना, वो मेरे को सर की बुक में से मिला है, जो भी अधीनस्थ चयन बोर्ड करवाता है या आरपीएससी करवाती है। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं मेरे एक प्रिय विद्यार्थी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसका नाम है मनीष डांगी। ये वर्तमान में झालावाड़ में पशुधन सहायक की पोस्ट पर कार्यरत है और मैंने आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए ये वीडियो बनाया है, जिससे आपको लगे कि एक सफल विद्यार्थी किस तरीके से पढ़ता है, क्या उसके पढ़ने के मापदंड होते हैं। और एक सफल व्यक्ति से जब हम जानते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, और इसीलिए मैं मनीष को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मनीष वर्ष 2016 में मुझसे पढ़ने के लिए एक कोचिंग में आया। ये झालावाड़ का रहने वाला था, अतः झालावाड़ शिक्षा के क्षेत्र में इतना अग्रणी नहीं है, तो इसने फैसला किया कि मैं राजधानी में जाकर तैयारी करता हूँ। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए जयपुर आ गया, और जयपुर में आकर इसने एक कोचिंग का चुनाव किया जिस कोचिंग में मैं पढ़ाता था, और वहाँ मेरी और इसकी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात एक बहुत बड़े रिश्ते के रूप में कन्वर्ट हो गई। गुरु शिष्य की परंपरा हमारे भारतवर्ष में सदियों से चली आई है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वराय, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म, तस्वे गुरु देवो नमः। तो हमारे भारत में गुरु का सम्मान किया जाता है, और मनीष जैसे विद्यार्थी मेरे को परिपूर्ण लगते हैं इस मामले में। अतः आज के ज़माने के लिए एक लाइन कहता हूँ, गुरु तो बहुत मिलते हैं लेकिन सच्चे चेले कहाँ मिलते हैं। अतः मनीष ने एक सच्चे चेले का परिचय दिया है, पहले सफल हुआ, और आज और मेरा दोनों का संबंध एक अटूट रिश्ते में बदल गया है। तो मनीष 2016 में तैयारी करने आया, और इसका सबसे बड़ी बात थी, ये छुट्टी एक भी नहीं करता था, क्लास में रेगुलर आता था और अपने घर पर पढ़ता था। मेरी इसकी बातचीत होती थी, और इसने कहा कि गुरुजी मैंने पशुधन सहायक का फॉर्म भर दिया है, और कोचिंग पूरी हुई नहीं थी कि पशुधन सहायक का एग्ज़ाम डेट आ गई। ये तो तैयारी सेकंड ग्रेड की कर रहा था, लेकिन इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, और इसने पशुधन सहायक का एग्ज़ाम दिया, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये टॉप 100 में आ गया, और टॉप 100 में आ गया, हमारी जीत हुई। और हमारे विद्यार्थी का जब सिलेक्शन हुआ, और सबसे बड़ी खुशी की बात, इसकी पोस्टिंग इसके घर के पास ही हो गई, ये और भी खुशी हुई, क्योंकि टॉप 100 में आने का मजा ही कुछ और है। तो क्योंकि मैं तो आपसे रोज ही रूबरू होता हूं, लेकिन आज मनीष आपसे रूबरू होने जा रहा है, और ये बताएगा कि क्या प्रतियोगी परीक्षा के मायने होते हैं, क्या तैयारी करने का मापदंड होता है, किस तरीके से मार्गदर्शन में रहकर तैयारी की जाती है, कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं, और किस तरीके से पेपर को अंजाम दिया जाता है। तो मैं हमारे इस चैनल पर मनीष का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और बिना किसी औपचारिकता के मनीष को आपके सामने रखता हूं। आपका बहुत बहुत आभार गुरुदेव, कि आपकी वजह से मैं आज इस पोस्ट पे कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरे साथियों, कि मैं जयपुर में आया तो मैंने सबसे पहले तो ढूंढा कि मुझे पढ़ना कैसे है। तो 1 महीना तो मेरा ऐसे निकल गया था कि मुझे पढ़ना कहाँ पे है। फिर मेरे को पता चला कि मेरे को सर से पढ़ना है, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ पे सर पढ़ा रहे थे। तो सर की एक खासियत थी कि सर शुरू में ही बताते, लास्ट में नहीं बताया इन्होंने कि आपको पढ़ना कैसे। तो सर ने जो बुक्स बताई और जिस तरीके से नोट्स तैयार करना बताया, वो मैंने पूरा रेगुलर फॉलो किया। सर ने बताया कि सबसे पहले आपको 2 से 3 किताब पढ़नी है और नोट्स को बेस बनाना है। तो मैंने नोट्स को बेस बनाया, उसके साथ में विभिन्न कलर के पेन का प्रयोग करना बताया। साथ में जो सर बताते हैं कि 3 3 4 4 5 5 लाइनें हर टॉपिक के बाद में छोड़नी है, तो वो मैंने छोड़ना चालू किया। उसके बाद में सर ने बताया कि अपने को हर टॉपिक के बाद बेस क्लियर करना है।
तो मैंने अपना बेस सर के नोट्स को बनाया। इसमें से मैंने पुराने पेपर देखे तो वो क्वेश्चन मिले जो कहीं नहीं मिले, जो सर के नोट्स में से मेरे को मिले। तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि अपन बिना अनजाने में, मैं भी नया नया था, सर से मिला था, तो ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सब सही है। तो मैंने पुराने पेपर देखे और उस दौरान जो परीक्षाएं हो रही थी उनमें मैंने ढूंढा तो मेरे को लगभग लगभग क्वेश्चन उन्हीं मेरे क्लास के नोट्स में से मिले। तो मैंने फिर अपना, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था तो मेरे को जीके तो बिल्कुल जीरो थी। तो मैंने सर को बीच बीच में क्वेरी रहती थी तो मैं सर से पूछता था, सर को टाइम कम ही मिलता था, 4 मिनट। तो सर ने बताया कि ये नोट सफिशिएंट है। मैंने नोट सफिशिएंट कर लिया, उनको चालू किया। सर ने बताया कि पढ़ना कैसे है, तो मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, 3-4 घंटे कोचिंग पढ़ता था, 4-5 घंटे घर पे पढ़ता था। रेगुलरिटी मेंटेन रखी। मेरा लक्ष्य था कि मेरे को एक दिन की भी कोचिंग की छुट्टी नहीं करनी है, तो मैंने एक दिन की भी कोचिंग की छुट्टी नहीं की। उसके बाद सर ने बताया कि अपने को प्रैक्टिस करनी है रेगुलर। तो सर की उस टाइम पे नई किताब आई थी, 1500 क्वेश्चन की। तो मैंने उसको सोल्व करना चालू किया, क्योंकि जब तक मेरी कोचिंग लगभग लगभग पूरी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने उन क्वेश्चन को सोल्व किया। तो सर ने मेरे को जो टेक्निक्स बताई थी उनको मैंने उस किताब में प्लस दूसरी किताबों में उस टेक्निक्स को मैंने फॉलो करके देखा कि सर ने जो टेक्निक्स बताई है वो टेक्निक्स इसमें अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने उन टेक्निक्स को देखा तो वो रियली, वो टेक्निक्स जो क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे वो तो नो डाउट सही हो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसमें मैंने उस टेक्निक्स को फॉलो किया तो मेरे क्वेश्चन सही बैठने लगे। तो मेरे को धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आने लग गया। फिर मैंने और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना चालू किया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सर ने कहा रेगुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस चालू रखो। तो मैंने रेगुलर प्रैक्टिस रखी। और वो जो सर के रूल्स थे, जो ट्रिक्स इन्होंने बताई थी कि भाई कौन से क्वेश्चन का किस प्रकार से उत्तर देना है, जो क्वेश्चन आ रहा नो डाउट उस पर तो अपने को सही है, वो लगाना ही है। लेकिन जो नहीं आ रहा तो मैंने क्या करा कि उस पे लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन पे मैंने प्रैक्टिस कर ली। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया उन चीज़ों को देख के कि अपने को इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो ये उसका ये उत्तर आएगा। जो सर ने नियम बताए थे वो मैंने पहले कॉपी में लिख लिए। कॉपी में लिख के उनको मैं फॉलो, क्योंकि एक दिन में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो मैंने उनको 15-20, ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं था परीक्षा का, क्योंकि 1 महीना और 21 दिन में परीक्षा करवा दी थी। तो मैंने उसको फॉलो किया, नियम को सारे जो सर ने लिखवाए थे उनको मैंने, क्वेश्चन वाले जो नियम थे उनको मैंने फॉलो किया। तो फॉलो करने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में जो सर ने बताए ये टेक्निक है, इस पर अप्लाई हो रही है। क्योंकि आप खुद करके देखो इस चीज़ को कि जो सर की टेक्निकें हैं वो आप खुद उन चीज़ों को ढूंढो क्वेश्चन में, आपको आ रहा तो भी कि देखें ये इस चीज़ में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नियम अप्लाई होए तो फिर आप उसकी पहले प्रैक्टिस करो और उसके बाद में थोड़ी रिस्क तो लेना जरूरी है। तो मैंने क्या करा कि मेरे को जितने क्वेश्चन आ रहे थे पहले फर्स्ट राउंड में वो तो मैंने सारे कर लिए, लेकिन उसके बाद अब क्या करें बैठे बैठे, तो मैंने वो वाला नियम तो पहले फॉलो कर ही रखा था, उसकी प्रैक्टिस कर ही रखी थी। तो मैंने सर ने जो बताया उन नियमों को उसमें एग्जाम में अप्लाई कर दिया, रिस्क लेके, मेरी खुद की रिस्क लेके। बाद में दूसरे दिन मैंने आके सर को पेपर बताया तो मैंने 12 क्वेश्चन पे रिस्क ली थी। उसमें से सर के द्वारा जो बताए हुए के फॉर्मूले थे उसमें से मेरे 9 क्वेश्चन सही बेटे। वो मैं आज भी उन क्वेश्चन की मेरे को आज भी पता है, मैं सर से डिस्कस करता रहता हूँ कि सर ये क्वेश्चन देखो जैसा सही बेटा। मनीष बहुत ही मेहनती विद्यार्थी है। इसने खूब मेहनत की, 6 महीने रात दिन एक कर दिया और इसने प्रैक्टिस को भी अपनी ताकत बनाया। और इसके नोट्स लिखने का तरीका, ये मुझे कॉपी दिखाता रहता था कि सर देखो कि इस तरीके से मैं लिख रहा हूं। मैं हमेशा विद्यार्थियों को एक ही बात कहता हूं कि आपकी कॉपी हमेशा पावरफुल होती है। बहुत से विद्यार्थी कोचिंग में आते हैं, कॉपियां लिखते हैं और लास्ट टाइम पर उन कॉपियों को पढ़ते ही नहीं है। दुनिया में सबसे बेस्ट राइटिंग आप ही की राइटिंग है। जितनी जल्दी आप अपनी राइटिंग को पढ़ सकते हैं शायद ही किसी दुनिया में किसी की राइटिंग को पढ़ सकते हैं। तो हम अपनी ताकत को क्यों ना पहचाने। हम मोटी मोटी किताबें ले आते हैं और उनके जंजाल में फंसे रहते हैं। हम अपनी एक बार बहुत मेहनत के साथ अपनी कॉपियों को लिखें और अपनी कॉपी हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अपनी तो अपनी होती है। और अपनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए, विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहने चाहिए और उनमें जो नया मिलता जाए उसे विभिन्न पेनों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से उसे लिखते रहने चाहिए। मनीष ने अक्षरशः वैसा ही किया, जो मैंने बताया उसका पालन किया, परिणाम आपके सामने हैं। मनीष ही नहीं, बहुत सारे और भी विद्यार्थियों के हम इंटरव्यूज लेंगे और आप तक लाएंगे, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिले कि हम एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, एक लंबा मार्गदर्शन
जिसके अधीन हमारे बहुत सारे विद्यार्थी उसे सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। मैं मनीष से पूछना चाहूँगा कि आप सुबह उठकर सबसे पहले तो विद्यार्थी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, और मनीष सुबह 4 बजे उठता है, इसकी वो मेरी काफ़ी चर्चाएं होती रहती है। ये अभी भी 4 बजे उठता है क्योंकि ये अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहा है। मैं बायोलॉजी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है और पिछले 2 साल से लगातार इसने अपनी तैयारी को रोका नहीं है, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों से एक ही बात कहता हूँ, एक टारगेट मिल गया तो दूसरा टारगेट अचीव कीजिए। आप इसी टारगेट के लिए नहीं, ये पशुधन सहायक के लिए ये नहीं बना था, ये आया था शिक्षक बनने के लिए, लेकिन पशुधन सहायक बन गया। जब आदमी की नौकरी एक बार लग जाती है, उसे अपने पैरों पर जब खड़ा हो जाता है, तो एक अंदर से एक अजीब सा कॉन्फिडेंस उसके साथ आता है। मैं ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को जानता हूं जिनकी एक नौकरी लगने के बाद फिर 4-4 5-5 नौकरियां लगती हैं। मैंने मनीष को भी यही समझाया कि मनीष, तुझे आरएएस बनना है, और ये कहता है कि गुरुजी एक बार मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना चाहता हूं, और पिछले 2 साल से लगातार तैयारी कर रहा है और कठिन परिश्रम कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है अब की बार शायद ये सपना भी हमारा साकार हो जाएगा। तो आप एक रेगुलरिटी जब आपको पढ़ने का एक तरीका मिल जाता है तो आप फिर उस पर आगे लगातार बढ़ते चले जाते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लोग आत्मविश्वास ढूंढते रहते हैं, आत्मविश्वास तो खुद में ही होता है, बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। तो मनीष सुबह जल्दी उठकर तैयारी करता। मैं मनीष से जानना चाहता हूं सुबह उठने का, जल्दी उठकर, क्योंकि कोचिंग 7-8 बजे चालू होती, ये 4 बजे उठ के 2-3 घंटे पढ़कर आता, तो इससे इसको क्या फायदा होता था। तो मनीष हमारे विद्यार्थियों को बताएं कि सुबह जल्दी उठने का क्या आपने फायदा महसूस किया। सर जैसे अपन एक तो रात में पढ़ते हैं और एक सुबह पढ़ते हैं, तो रात की पूरी नींद कंप्लीट हो जाती है। 4 से मैं पढ़ता था 6 बजे तक, 10-15 मिनट रेगुलर होके। तो मेरा पिछला 2-3 दिन का जितना भी था वो मैं पूरा उसको रिवाइज करता था नया। तो मैं रात में और 10-11 बजे तक कोचिंग से आ जाते थे, खाना वाना खाने के बाद फ्री होके फिर उठ के फिर पढ़ लेते थे जो याद करना था। सुबह में हमेशा रिवाइज करना, और जो हार्ड चीज़ें होती थी उनको मैं कंप्लीट करता था, क्योंकि जीके तो पहली बार पढ़ी थी तो वो तो हार्ड ही लगती थी लगभग लगभग। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करी तो आज जीके के लगभग लगभग क्वेश्चन सर के मार्गदर्शन में रहे तो सही हो जाते हैं। तो सुबह आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो कि आप 4-5 दिन में आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी कि आप आराम से जल्दी उठ सकते हैं। शुरू के 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आपको दिक्कत आएगी उठने में, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा, रात में आप जल्दी सो पाएंगे, रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, और सुबह जल्दी उठेंगे तो आपका हर काम जल्दी होएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताई कि सुबह रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि सुबह एकदम हम फ्रेश होते हैं, और विद्यार्थी जब सोकर उठता है और फिर पढ़ता है तो बहुत एनर्जी रहती है। तो हर विद्यार्थी ये गांठ बांध ले, हमारे पूर्वज बहुत जल्दी उठा करते थे। आज भी गांवों में लोग सुबह 4 बजे उठ ही जाते हैं। शहर के लोग आजकल लेट उठते हैं, तो क्योंकि लंबी रात नाइट को काफ़ी लेट सोते हैं, 11-12-1 बजे तक सोते हैं, तो फिर सुबह कैसे जल्दी उठेंगे। अगर आप टाइम पर सोते हैं और टाइम पर जागते हैं, ये भी एक कला है, और एक बॉडी क्लॉक बनती है और अपने आप आंख खुल जाती है। और फिर अगर आप सुबह उठकर पढ़ते हैं तो उसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आप दुनिया की किसी भी चीज़ को सुबह सुबह उठकर जल्दी याद कर सकते हैं। तो पहली एक सफलता की सीढ़ी है सुबह जल्दी उठना, रात को टाइम पर सोना। तो मनीष ने इस चीज़ को अपनाया और आज उसका परिणाम आपके सामने है। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, मैं आप लोगों से एक ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि अध्यात्म भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और मनीष से मैंने ये जाना कि यह आध्यात्मिक रूप से भी काफी मजबूत है। तो अध्यात्म का आपको अपनी स्टडी में क्या सहारा मिला, ये भी हमारे विद्यार्थियों को बताएं। सर मैं अध्यात्म के मामले में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे यही बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठ के आपको जो भी काम करना है हर काम को जल्दी कीजिए। उसमें क्या है कि सबका अपना अपना अलग अलग मानना होता है, लेकिन मैंने परमात्मा की पावर को फील किया है कि सुबह जल्दी उठ के जो उनके नियम होते हैं, सुबह 10-15-20 मिनट अपन परमात्मा को याद कर लें, जो भी जिसको मानता है, क्योंकि ये एक शक्ति तो है जो हर किसी को चला रही है। तो वो अपने को 2% केस में, 5% केस में अपने भाग्य का निर्माण करने में अपने को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैं जैसे सुबह जल्दी उठता था और सर के मार्गदर्शन में रहता था तो इधर उधर भटकने से बच गया,
और भटकने से बच गया, तो मेरी जितनी ऊर्जा थी वो मैंने पूरी पढ़ाई में लगाई, और पूरी पढ़ाई में लगाई तो सक्सेस मेरे को बहुत जल्दी मिल गई। वरना मैं लेट उठता, लेट पढ़ता, तो मेरे सारे काम लेट लेट होते। तो इसी प्रकार सर ने मेरे को जो चीज़ें बताई, मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो करी। सर ने शुरू में कहा था रेगुलरिटी मेंटेन रखना, रेगुलरिटी रखी, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करी। और लास्ट में एक बहुत पावरफुल बात बताने जा रहा हूँ, लास्ट के दिनों में मैंने एक भी नई किताब नहीं पढ़ी। शुरू में जितना करना था मैंने कर लिया, उस रजिस्टर को मैंने जितनी जान थी वो लगा दी। लास्ट के दिनों में मैंने उस रजिस्टर को ही पढ़ा, और उसके साथ साथ मैंने और सब्जेक्टों में भी उस नियम को फॉलो किया। और लास्ट के दिनों में मेरे जो रजिस्टर थे, 5-6 रजिस्टर थे, मैंने उनको पढ़ा, ताकि उनका रिवीजन एक तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जितने क्वेश्चन उनमें से आ रहे हैं उनके आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नया क्वेश्चन आएगा वो तो हर किसी के लिए नया रहेगा, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को भी सर ने ये चीज़ बताई थी कि नया क्वेश्चन देख के आपको घबराना ही नहीं है, उसको देख के हंसना है कि वो तो सबके लिए नया है। लेकिन जो अपनी कॉपी में से, अपने नोट्स में से आ रहा, अगर वही गलत हो गया तो फिर अपनी मेहनत का मतलब क्या निकला। तो इसलिए आप अपने नोट्स को पावरफुल तैयार कीजिए, उसमें आपकी जान लगा दीजिए। जो सर ने बताया पहले तो उसको बेस कर लीजिए, कोई नया क्वेश्चन मिलता है ऐड कर लो। अलग अलग कलर का पेन पेन का यूज करने से आपको ये पता रहेगा कि ये चीज़ मैंने नहीं नोट की है, और उससे फिर आप जब भी दोबारा उसको दोहराएंगे तो आपको वो जल्दी से याद हो जाएगी, और जल्दी से याद हो जाएगी तो फिर आपका सिलेक्शन भी जल्दी से हो जाएगा। जो चीज़ मैंने फॉलो करी है वो मैंने आपके सामने बताई। इतनी अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंच रही हैं, और इसका फायदा जो विद्यार्थी इसे फॉलो करेगा उसे जरूर मिलेगा। जो नहीं करेगा तो फिर फेल होने के बाद करना पड़ेगा। तो एक बार ही कर लीजिए जिससे कि सफलता आपकी कदम चूमे, और उसका फायदा 100% होता है। मैं मनीष की कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि ये कोई भी काम करता है मन लगाकर करता है, और जब कोई काम मन लगाकर किया जाता है तो उसके इच्छित परिणाम मिलते हैं। तो आप लोग भी मन लगाकर तैयारी कीजिए, और 100% ईश्वर ईश्वर देख रहा होता है। ईश्वर हमेशा मेहनत करने वाले को उसका फल जरूर देता है, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। मैं मनीष से पूछना चाहूंगा कि मनीष, आपने कौन सी किताबें पढ़ी? कि क्योंकि देखिए, कोचिंग तो आपने हमसे ले ली, फिर तरीके भी आपने सीख लिए, लेकिन किताबें भी पढ़नी होती हैं। केवल कोचिंग के मैटर से कोई सफल नहीं होता है, क्योंकि किताब पढ़ने से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो हर विद्यार्थी को अच्छी कोचिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले ही, अभी आईएएस के रिजल्ट्स आए हैं और बहुत विद्यार्थियों ने कोचिंग नहीं की, क्योंकि कोई ना कोई गुरु तो होना चाहिए जो आपको राइट पाथ पर ले जाए। हो सकता है आप उस काम को 5 साल में करें और किसी के मार्गदर्शन में आप 6 महीने में कर लें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको कोई भी मार्गदर्शन दे सकता है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य होता है, आपका कोई गुरु हो सकता है, आपका कोई साथी हो सकता है जो पास हुआ है, उससे मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। तो मैं मनीष से ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो अध्ययन किया, तो कौन सी किताबें आपने अपने अध्ययन में राजस्थान जीके के लिए या करंट जीके के लिए आपने प्रयोग में ली? सर मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ता है कि ऑथेंटिक चीज़ क्या है। तो वो चीज़ मैंने देखी तो वो मुझे आपकी बुकों में मिली। मैंने सबसे जितनी भी बुकें थी उनको देखने के बाद मैंने अंतिम निष्कर्ष ये निकाला कि मेरे को सर की ही बुक पढ़नी है। क्योंकि देखो मार्केट में तो 100 बुक मिल जाएगी आपको, अलग अलग राइटर की, एक टॉपिक की 100-200 बुक मिल जाएगी, लेकिन 100-200 अपन पढ़ नहीं सकते हैं। मैंने आपकी बुक को फाइनल प्रायोरिटी दी, आपके नोट्स पे टिका रहा मैं। और मंगल सर की शिक्षण विद्या मैंने उस टाइम सेकंड ग्रेड की कर रहा था, तब तक इसका रिजल्ट नहीं आया था, तो मंगल सर की शिक्षण विद्या ली थी। अभी भी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने मंगल सर का स्कूल मैनेजमेंट वाला कोर्स कब से परचेज कर ही रखा आपसे। और करंट तो मैं भारत विश्व और राजस्थान इसमें फर्स्ट ग्रेड में आती है, आगे भी काम आएगी। तो वो तो मैंने सर का वो ले ही रखा। और अब मैं जयपुर में सर से रूबरू तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन सर ने या ऊपर वाले ने ऐसा चलाया क्रांति कि मेरे को घर बैठे सर की लाइव क्लासें, सर का अनुभव और सर का जो पाठ्यक्रम है वो मेरे को डायरेक्ट घर पे मिल गया। तो बताओ इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। तो सर के ड्रोन ऐप से मैंने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जो मंगल सर का है वो ले रखा, और राजस्थान जीके वाला तो मैंने पहले से ले ही रखा था। और वो
करंट वाला भारत और विश्व, और राजस्थान भी सर से ले रखा। तो इससे मेरे को इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ कि घर बैठे मेरे को जो ओरिजिनल चीज़ें चाहिए थी वो मेरे को मिल गई। बुक तो मिल ही रही है, लेकिन सर की क्लासें जिसकी मैं बहुत दिनों से चाहत रखता था, वो क्लासें मेरे को घर बैठे मिल गई है। तो उससे मैं अब नोट्स तैयार कर रहा हूँ। मैंने लगभग पिछले 5-6 सालों से ये पुराने पेपरों को देख के अनुभव किया है कि आरपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं, भले आप भी देख सकते हैं पुरानी किताबें सर की, लगभग 10 में से 7, 8, 6, 6 से ज़्यादा सर के किताबों में से लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठे हैं पिछले 7 सालों 8 सालों से। जितना मैं, सर का तो खैर काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है और उसका मेरे को बहुत फ़ायदा भी हुआ है सर के एक्सपीरियंस का। लेकिन मैंने पुराने पेपरों को देखने के बाद फाइनल कर लिया कि मेरे को सर की पढ़नी है। अब सर की पढ़ी तो जब मेरे काम नहीं आ रही थी तब मैंने उसको नॉर्मल देखता रहता था। तो जो पुराने जितने भी पेपर होते थे मैं उनमें देखता था, तो करंट के क्वेश्चन सारे मेरे को सर की बुकों में से मिले, तो मेरे को इधर उधर भटकना बंद हो गया। तो इससे अपने को एक फ़ायदा होता है कि अपन एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, अपन एक बुक पे या एक नोट्स पे या एक गुरु पे अपने को विश्वास विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप और मैंने जब भी विश्वास किया, आप विश्वास करोगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी। ये पुराने पेपर को उठा के देख लो, नोट्स से मिला लो, ताकि आपको ये कम से कम ये तो पता रहे कि पुराने पेपर इस नोट्स में से पिट रहे हैं, तो आने वाले में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपना पेपर पूरा पिटेगा। तो करंट में मेरे को दिक्कत आई नहीं, स्कूल मैनेजमेंट में मेरे को दिक्कत आई नहीं, क्योंकि सर ने इतना सफिशिएंट मटेरियल दे दिया था। और राजस्थान के लिए कल कला संस्कृति में तो सर की बुक का कोई वो दूसरा विकल्प है ही नहीं। उसमें इतने सारे क्वेश्चन मिले हैं, जो नया क्वेश्चन मिलता है ना, वो मेरे को सर की बुक में से मिला है। जो भी अधीनस्थ चयन बोर्ड करवाता है या आरपीएससी करवाती है, कुछ नए क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिले वो मेरे को सर की बुक में से मिला। तो फिर इतना मिलने के बाद तो फिर मेरे को फाइनली विश्वास हो ही गया कि मेरे को पढ़ना क्या है। और अब वो 2016 में मैंने करी थी कला संस्कृति की, और सर से पढ़ा था। अब फर्स्ट ग्रेड में भी देखो सौभाग्य से कला संस्कृति और जुड़ गया, तो उसका मेरे को दोहरा फायदा इस पर से उम्मीद करते हैं कि मिलेगा। तो मैंने फाइनल ये कहना चाहूँगा कि सर के नोट्स को ढंग से बनाएं, उनको बार बार पढ़ें। साथ में अगर कोई चीज़ अगर नोट्स में नहीं है तो उसको आप सर की बुक्स में से वो जो जो चीज़ नहीं आपको बुक्स में मिलती, क्योंकि देखो अपडेशन तो होता ही रहता है, तो उस चीज़ को आप अपने नोट्स में अपडेट करें, या कोई नए क्वेश्चन मिले तो उसको आप अपने नोट्स में अपडेट करें। ये कहना चाहिए। मैं मनीष का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप आज हमारे विद्यार्थियों से रूबरू हुए, क्योंकि एक सफल व्यक्ति की बात को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। बताता तो मैं सभी विद्यार्थियों को हूं, लेकिन एक व्यक्ति जो हमारे से जुड़ा हुआ है, एक मेरा शिष्य जिसने सफलता प्राप्त की है और उसने आपको अपनी वाणी से बताया, तो उस पर ट्रस्ट ज़्यादा होता है कि हाँ यार इसने ऐसा किया होगा तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज मनीष आया है, कल आप हमारे साथ आकर और बताएं तो मुझे और अच्छा लगेगा। कि चाहे आप हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी हों चाहे ऑनलाइन विद्यार्थी हों, गुरु का एक ही टारगेट होता है, उससे जुड़ा हुआ हर शिष्य उसकी सफलता की कहानी होता है। मैं तभी जीतूंगा जब मेरे विद्यार्थी जीतेंगे, उनकी जीत में ही मेरी जीत है। मैं इस कारवां को 23 साल से करता आया हूं, सैकड़ों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन विद्यार्थियों से भी अपील करता हूं जो मेरे से पढ़े हुए हैं, चाहे वो सीकर में पढ़े हों, चाहे वो जयपुर में पढ़े हों, या राजस्थान के किसी भी हिस्से में मैं मेरे से क्लासेज ली हों, या मेरी किताबें पढ़ी हों, या मेरे ऑनलाइन चैनल से वो जुड़े हों, अगर वो सफलता प्राप्त करते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मैं चाहता हूं ये सफलता की कहानी आपकी जुबानी लोगों को बहुत पसंद आएगी और इसका प्रभाव हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उस पर बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत में क्रांति की ओर अग्रसर हैं, ऐसा हमारा मोटो है। तो मैं मनीष का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ईश्वर आपको आरएएस ज़रूर बनाए, आप फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बने और फिर हमारा रास्ता आरएएस की तरफ है। नीचे से शुरू हुई ऊपर तक जाइए, उसका मजा ही कुछ और है। और अपनी इस तैयारी को चार चांद लगाते रहिए, इसे रुकना नहीं है। ये तैयारी तो एक माध्यम है ज्ञान प्राप्ति का भी एक, क्योंकि अगर आदमी के साथ कुछ नहीं जाने वाला, ज्ञान जाने वाला है, अतः ज्ञान की लड़ाई है और वो मेहनत से ही आती है, वो बातों से नहीं आ सकती। तो हम लोग आपको इसी प्रकार और नए नए हमारे विद्यार्थी जो सेलेक्ट होंगे हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।